Then one of the disciples of Srila Prabhupada in the audience, he told that, Prabhupada, you are 13th Mahajan. Biggest danger was what? That वेद को हटाने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि सनातन धर्म वेद के साथ ही चला गया। अब सभी लोग कान खोल के सुन लो, बहुत जल्दी ही वायु देवता के अवतार इस संसार में आने वाले हैं। Madhvacharya, I mean Vasudev, the small little Vasudev, he ate 40 kgs of cow food. Today this asked me, and Mahajanas, one of the 12 Mahajanas to whom we should follow. So, and also Mahajanas, 12 Mahajanas, and once Srila Prabhupada was there in Australia, I was giving a class that there are 12 Mahajanas. Then one of the disciples of Srila Prabhupada in the audience, he told that, Prabhupada, you are 13th Mahajan. And Srila Prabhupada told, yes, I am 13th Mahajan, you are 14th Mahajan. So, Mahajanas means those who are actually worthy to be followed. So, Mahajanas are they. So, when Lord Sri Krishna disappeared, Lord came with so many Mahajanas, right? So, when he appeared, then some few Mahajanas, like Srila Shukdev Goswami, we know, Srila Shukdev Goswami also comes in Mahajana. महाजन मतलब जो महान व्यक्ति हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो 12 महान व्यक्ति ऐसे एनलिस्ट किए गए हैं भागवतम में। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलि, वैयाशकी, वयम, ये 12 महाजन हैं। तो उनके बाद कलयुग जब आ जाती है, मतलब 5000 साल के बाद, तो पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता है संसार में, और महाजनों की कमी और दुर्जनों की बढ़ोतरी हो जाती है ना। महाजन और दुर्जन दो तरह के लोग होते हैं ना, महाजन और दुर्जन। तो दुर्जनों की बढ़ोतरी होने से भगवान श्री हरि की वर्षी पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाती है। तो फिर से सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाजनों को फिर से भेजते हैं। तो ये सब महाजन जो कि कलयुग में 3,500 साल बीतने के बाद आविर्भाव लेते हैं। कहाँ पे आविर्भाव लेते हैं? मोस्टली साउथ इंडिया में। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में है कि ताम्रपर्णी, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के बगल में फ्यूचर में आने वाले मेरे महान महान भक्त भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव को कि फ्यूचर में इन जगहों पे मेरे महान भक्त आएंगे, भक्ति का अनुपालन करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। तो वे कौन ऐसे महान भक्त होते हैं? वो होते हैं ये जो 4 वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य। तो उनमें से एक जो कि बहुत ही पावरफुल वॉरियर और विक्टोरियस आचार्य हैं हमारे, we cannot say that from our sampradaya, but we are actually in his sampradaya, Madhvacharya. So Madhvacharya का तिरुभाव तिथि है कल, है ना। So we like to remember Madhvacharya's past times. That's why the devotee has named class as to be Legends of Madhvacharya, right? So let's proceed ahead. That before that we proceed ahead, we'll have some little understanding about what is this all about. This whole 4 sampradaya and what are their objectives. So we know the सनातन धर्म में मतलब क्या? सनातन धर्म मतलब होता है जीवों का भगवान श्री हरि के प्रति जो रिलेशनशिप है, भगवान की सेवा करने का जो रिलेशनशिप है, इसे सनातन धर्म कहते हैं। तो जब कभी भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पे आने वाले होते हैं, मतलब क्या, उस समय सनातन धर्म का पूर्ण रूप से विनाश हो चुका होता है।
और फिर से उसको स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म मतलब सनातन धर्म, धर्म मतलब सनातन धर्म ही होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने सनातन धर्म का स्थापना किया। वेद व्यास के जरिए उन्होंने भगवद गीता दी, बाद में परीक्षित महाराज के जरिए, श्रील सुखदेव गोस्वामी के जरिए उन्होंने क्या दिया, श्रीमद् भागवतम दिया, है ना। लेकिन उसके बाद पूरा जब कलयुग आ जाता है, तो कलयुग आ जाने के बाद बहुत हैवी डार्क एज, 3000 साल का हैवी डार्क एज। मतलब क्या समझ नहीं सकते हो कि लोग इतना ज़्यादा वैदिक शास्त्रों का गलत उपयोग करने लगे थे कि समझो पूरा का पूरा भारतवर्ष एक कतलम खाना बन गया था। हर जगह लोग बलि चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत ही कर्म कांड से भर गया था। तो उसको खत्म करने के लिए आते हैं बुद्धदेव, भगवान बुद्ध, जो कि शक्तावेश अवतार हैं। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि देखो ये सब बंद करो, अहिंसा, आप लोग हिंसा छोड़ो, अहिंसा पे आओ। और तो सभी लोग बोलते हैं कि आप कौन होते हैं बताने के लिए, हम तो वेदों में जो शास्त्रों में बताया गया है, बलि चढ़ाना है, सैक्रिफाइस करना है, ये सब कर रहे हैं, गलत क्या है? वेद प्रणीतम धर्म, वेद में जो बताया गया है वही धर्म है कि नहीं? तो वेद प्रणीतम धर्म। तो बुद्धदेव इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरी वैदिक अथॉरिटी को ही हटा दिया। इतने पावरफुल थे कि शक्तावेश अवतार थे, पूरी की पूरी वैदिक अथॉरिटी को ही हटा दिया उन्होंने पूरे भारतवर्ष से। तो अगर आप बोल रहे हो कि वेदों में लिखा हुआ है, तो आई डू नॉट बिलीव इन वेदास एंड यू ऑल्सो डोंट रिक्वायर टू बिलीव इन वेदास, जस्ट फॉलो मी। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि वैदिक जो कोर प्रिंसिपल है सनातन धर्म का, उससे बहुत ही ज़्यादा डिवेट हो चुके थे। सो देयर फेथ वर वेरी शैलो। तो उसके कारण बुद्धदेव पूरी की पूरी भारतवर्ष को प्रैक्टिकली बौद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिए। इट वाज लाइक एवरीवेयर मोनेस्ट्रीज, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हर जगह पे। Practically you can understand the whole India has become Buddhist monastery doing nothing. So अगर सब लोग अगर काम धाम छोड़ के बैठ जाएंगे मोनेस्ट्री में, and they will not follow Vedas, and after that they could not keep that position of non-violence at the same time, and they started again killing anyway. And and at the same time the biggest danger was what, that वेद को हटाने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि सनातन धर्म वेद के साथ ही चला गया। जो रियल कोर सनातन धर्म है, जो वेदों की गुफा में है, वेदों की कोर में है। तो वेदा इज अ बॉडी इन विच कोर इज सनातन धर्म, सर्विस टू कृष्णा इज सनातन धर्म। दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ वेदास, है ना। जैसे दूध में घी है, तो घी तो निकालना पड़ेगा दूध का प्रोसेसिंग करके। लेकिन बोले कि नहीं, दूध खाने से पेट खराब हो जाता है, इतना दूध नहीं खाना, दूध फेंक दो, दूध खाना ही नहीं है। तो दूध अगर फेंक दिया तो घी भी फेंक दिया साथ में, घी भी नहीं निकलेगा। सो बुद्धदेव ने यही किया। लोग इतना दूध खा के पेट खराब कर लिए थे और बोले कि दूध तो खा रहे हैं, गलत क्या है, तो दूध को फेंकवा दिए। लेकिन दूध के साथ साथ सनातन धर्म भी चला गया, घी भी चला गया। तो इसकी स्थापना करनी है। तो ये 4 हमारे महान आचार्य आते हैं, 4 महान आचार्य आते हैं जो कि सनातन काल से आ रही 4 संप्रदायों का एक्सपाउंडिंग करते हैं इस कलयुग में। 4 संप्रदाय के सन ऑफ द 4 सन्स, राइट। सो पहले आते हैं विष्णु स्वामी जो कि 600 BC में आते हैं, और वो रुद्र संप्रदाय के एक्सपाउंडर होते हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। और उस समय, क्योंकि है ना, उस समय इससे पहले शंकराचार्य आते हैं। इससे पहले शंकराचार्य समवेयर अराउंड 1000 BC
1000 BC शंकराचार्य थे। तो शंकराचार्य क्या करते हैं कि उस समय इतनी ज़्यादा ये बौद्धिस्ट फिलॉसफी इतना हर जगह फैल गई होती है कि उसको हटाने के लिए वो वेदों को लाते हैं, लेकिन छद्म तरीके से, कवर्ड रूप से वेदों का स्थापन करते हैं। तो वैदिक ऑथोरिटी को स्थापित करते हैं, लेकिन बोलते हैं, जैसे बौद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि सिर्फ सब कुछ जीरो है, गॉड नहीं है, भगवान नहीं, सब कुछ जीरो है। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ जीरो नहीं है, सब कुछ ब्राह्मण है, सब कुछ एक है, सब कुछ ब्राह्मण है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक है। आप लोग भी ब्राह्मण हो, मिट्टी भी ब्राह्मण है, सब कुछ, आकाश भी ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण भी ब्राह्मण है, बस आप लोग ही ब्राह्मण हो, सब कोई एक ही है, एक है बस। तो अद्वैतवाद का वेदांत सूत्र के से वो अद्वैतवाद का संकलन करते हैं, राइट। जो अद्वैतवाद काफ़ी प्रसारित होता है, और इस तरीके से अद्वैतवाद का इतना प्रचार करते हैं शंकराचार्य, कर के पूरी की पूरी भारतवर्ष से वो बौद्धिस्ट को खत्म कर देते हैं, पूरे भारतवर्ष से, समझ जाइए। उनका एक शिष्य होता है जो कि लाखों बौद्धिस्ट लोगों को मारता है स्वयं। He kills practically, and after that he dies by putting himself, inside the husk, जो हिंदी में बोलते हैं भूसा है ना, भूसा के अंदर में अपने आप को बैठा के बाहर से अग्नि जला के वो अपने आप को वह प्रायश्चित करते हैं, लाइक दैट। लेकिन अद्वैतवाद में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का स्थापना नहीं हुआ, बस it was just like one small little, connecting link between Vedas and atheism. Buddhism is nothing but atheism. श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वेद न मानिया बौद्ध होइलो नास्तिक। तो जो वेद नहीं मानते हैं, दे आर बौद्धिस्ट, होइलो नास्तिक, वो नास्तिक है। सो एथिज्म, सीयर प्योर एथिज्म है। तो बौद्धिज्म मीन्स एथिज्म, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी बोलते हैं नहीं, है सुप्रीम ब्राह्मण है, बट यू आर ऑल्सो फ्रैक्शन ऑफ दैट एंड यू आर गोना गो मर्ज इनटू सुप्रीम ब्राह्मण, यू आर ऑल्सो टाइप ऑफ सुप्रीम ब्राह्मण ओनली। तो सब सुप्रीम ब्राह्मण, बट व्हाट टू डू, वी आर ऑल्सो ब्राह्मण, ही इज ऑल्सो ब्राह्मण, व्हाट टू डू? देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो रिलेशनशिप विथ सुप्रीम ब्राह्मण, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द फैक्ट। बस वो कनेक्ट करने के लिए, उन्होंने वेदों को इस्टेब्लिश करने के लिए वो इस तरीके का प्रतिवाद देते हैं, वाद देते हैं, इसको बोलते हैं वाद। तो उन्होंने वाद दिया क्या? अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, और अद्वैतवाद का पूरा प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो फिर विष्णु स्वामी आते हैं, जो कि रुद्र संप्रदाय में से हैं, रुद्र संप्रदाय के एक्सपाउंडर हैं। और विष्णु स्वामी बोलते हैं शुद्ध अद्वैत में थोड़ा गंदगी है, तो उसको शुद्ध अद्वैत, थोड़ा शुद्ध करके अद्वैत, बिकॉज अद्वैत वाज so very much, like rampant like anything, that nobody could dare stand in front of Shankaracharya and his philosophy. Like it was like wildfire everywhere. So Vishnu Swami had to expound he had to start somewhere. So he given the philosophy, the commentary upon Vedanta Sutra, and he termed it to be Suddha Advaitavad, 600 BC में. But it was okay somewhere. But he expounded Radha Krishna worship, that is still going on in so many places. Vishnu Swami, Radha Krishna worship. Later on in his sampradaya comes what his name is, who expounded Pushti Marga. His name is Vallabhacharya. Yeah, Vallabhacharya. He comes later on, when Lord Chaitanya Mahaprabhu comes, 500 years before. So Vishnu Swami expounded Suddha, but he was not able to preach against this what's called this Shankaracharya Advaita philosophy. He was not able to preach so much. I mean, it was just like that. Okay, the one of the Vad, right? So then comes Ramanujacharya.
Then comes Ramanujacharya, and he establishes Visishta Advaita. Visishta Advaita means this is superior than Advaita. So Ramanujacharya appears 1000 AD. 1000 AD, almost somewhere at 1000 years before. So Ramanujacharya appears exactly 1017 he appears. So just some few years before we have celebrated his 1000 years. And recently we know this Ramanujacharya's somewhere 200 feet high, 180 or 200 feet high statue had been opened or inaugurated by Prime Minister Modi. So Ramanujacharya appears 1017 AD, just 1000 some years before. Then comes Nimbarkacharya, and he establishes Dvait Advait. Dvait bhi hai, Advait bhi hai, dono hai. And things are not moving so. Ramanujacharya also preached against Mayavad, but things were not so much like fully, Advaita could really get a good blow. So then comes in 1238 AD मध्वाचार्य. तो मध्वाचार्य के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी उस समय ही, 2-3 किताबें स्पेसिफिकली. एक का नाम था मध्व विजय. तो मध्व विजय लिखा गया था, इनका नाम था नारायण आचार्य. नारायण आचार्य जो कि मध्वाचार्य के डिसाइपल के पुत्र थे. उनके डिसाइपल का एक डिसाइपल का नाम था त्रिविक्रमाचार्य. तो उनके पुत्र थे श्री नारायण आचार्य. तो उन्होंने एक किताब लिखी मध्व विजय, और उस किताब से कुछ हम लोग चर्चा करेंगे. सो नारायण आचार्य gives a very much systematic explanation of how Madhvacharya actually appeared, why he appeared, and what is the backside story of appearance of Madhvacharya, right? So Madhvacharya, ये मध्व विजय में वर्णन किया गया है कि मध्वाचार्य appeared in पाजक क्षेत्र. there is one place in Karnataka, पाजक क्षेत्र. तो ये उडुपी से 12 किलोमीटर दूर है, somewhere around sea. पाजक क्षेत्र में इनका जन्म होता है. इनके पिताजी का नाम होता है श्री मध्यगेह भट्टा. मध्यगेह भट्टा, गेह मतलब घर और मध्य मतलब बीच. सो मध्यगेह भट्टा. और उडुपी में एक बहुत ही पुराना मंदिर है, अनंतेश्वर मंदिर. और मध्यगेह भट्टा जन्म से ही वैष्णव होते हैं. भगवान नारायण उनके घर पे विराजमान होते हैं, उनकी हमेशा सेवा में वो लग्न होते हैं मध्यगेह भट्टा. तो मध्व विजय आगे बोलता है कि जब पूरा का पूरा मायावाद अभी भी फैला हुआ है हर जगह पे. मायावाद मतलब क्या? देयर इज नो कंसेप्शन ऑफ वर्शिप टू द सुप्रीम लॉर्ड. बिकॉज अगर हम कृष्ण को और हमारे में कोई अंतर नहीं है तो हम उनसे प्रेम कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें? एंड लिविंग एंटिटीज आर बेरेफ्ट ऑफ दिस प्लेजर ऑफ सर्विस. सर्विस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज अल्टीमेट प्लेजर. अल्टीमेट प्लेजर. परमानंद, प्रेमानंद, सेवानंद. दिस इज अल्टीमेट प्लेजर. But living entities are bereft of it because of मायावाद. So मायावाद what it does, मायावाद बोलता है कि सब समान है. अरे सब समान है तो क्या करना है? कुछ नहीं करो फिर. So in this way the whole world has become dried. And all the demigods are thinking that now what will happen? Lord Sri Krishna had appeared to given Bhagavad Gita, the full Sanatan Dharma, how to worship. But here in Kali Yuga, people are into such a illusion created by Shankaracharya, who is none other than Lord Shiva, and in this way they are bereft of the service. So all of them they went to Brahmaji, and Brahmaji they went and given petition. So Brahmaji, see, this is the situation on earth. क्या किया जाए? What to do?
in this situation, people are not chanting the name of Lord Hari. They are not doing devotional service. They are speaking big words, big philosophies, and so many different tattvas, but of no avail. Everything is dry. The service to the Supreme Lord is not being done on the earth. So you must do something. So then, as usually what it happens, ब्रह्मा जी takes all the demigods, सभी देवताओं को लेके पहुंचते हैं भगवान के पास, विष्णु के पास, और वहाँ पे फिर से सेम पेटिशन देते हैं. और भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, आप लोग में से किसी को जाना है. सभी देवता खड़े होते हैं, आप लोग में से ही किसी को जाना है, ठीक है. तो कौन जाएगा? तो उनकी नज़र पड़ती है वायुदेव के ऊपर, और नारायण बोलते हैं ठीक है वायुदेव, यू विल गो, ओके, आपको जाना है. तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ बात सही है. सब जितने भी लोग हैं, 4 जो संप्रदाय के जो मेन कार्डिनल प्रिंसिपल इनिशिएटर्स हैं, जैसे रुद्र संप्रदाय के भगवान शिव हैं, कुमार समुदाय के चतुष कुमार हैं, उसके बाद श्री संप्रदाय के माता लक्ष्मी हैं, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय के ब्रह्मा जी हैं. तो वो ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो कलयुग में नहीं गया है, ठीक है, आप ही जाओ वायुदेव, आप ही जाओ, ठीक है, तो आप जाओ और जल्दी से वहाँ पे अवतार लो. यू डिसेंड. सो डेमीगॉड्स also they descend. So in that way we can also say to be avatar, but it's not the same type of avatar as Lord Sri Krishna descends. So demigods, they have approached Brahma ji, has sent this Vayudev to become Madhvacharya. So before appearance of Lord Madhvacharya, one day in Ananteshwar, nearby one temple, Shiva temple, one very big Shiva temple is there. एंड एक आदमी, एकदम पागल आदमी, मकर संक्रांति की मेले के दिन वो क्या करता है, वो कूद के पहुंच जाता है मंदिर के ऊपर, मंदिर का जहाँ पे जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल को पकड़ के जोर से बोलता है कि आप सभी लोग कान खोल के सुन लो, बहुत जल्दी ही वायु देवता के अवतार इस संसार में आने वाले हैं. और इस तरीके से यहाँ पे आके वो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की वर्शिप को स्थापित करेंगे. तो इस तरीके से वो एक्सपांड, वो जोर जोर से चिल्लाता है और फिर से उतर के वो गायब हो जाता है. उस व्यक्ति को कभी किसी ने नहीं देखा था, और उसके बाद से उस अनाउंसमेंट के बाद वो कभी देखा नहीं. तो पहले ऐसा कभी कभार अनाउंसमेंट हुआ करता था. ही वॉज लाइक वेरी मच ऑकवर्ड लुकिंग पर्सन. तो इन दिस वे people were thinking that who will come, I don't know, we don't know. And there was one person he was in the mela. His name was Madhya Bhatta. He was young, he was not yet married, so he was just a young man. And when this announcement took place, the divine announcement, so he went there at home from that mela, that fair, that festival. And he was very very dharmic person, very much religious, and the Mayavad philosophy was not into his brain. He was very much devoted to Lord Narayan. So Madhya Bhatta went ahead and married with a very beautiful girl, and her name was Vedavati. So Vedavati only is going to be the mother of Madhvacharya, and Madhya Bhatta to be the father. So when they got married, शादी होने के बाद, है ना, so they were not like into a type of, nowadays what it happens that after getting married they immediately they go for sexual intercourse and all those stuff. No. So for 12 years they observed the vows and different types of penances they did to get an empowered son. 12 साल तक उन्होंने व्रत लिया कि हम लोग सिर्फ दूध पिएंगे. एंड दे परफॉर्म सम स्पेशल ऑस्टेरिटीज टू गेट एम्पावर्ड सन. सो 12 साल. सो एनीथिंग विच इज डन 12 years इट बियर्स ग्रेट फ्रूट. 12 साल मतलब एक युग होता है, 12 years. सो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य लोग कभी कभार है ना 16 माला चैंटिंग नहीं करते थे. तो प्रभुपाद जी
उनको इंकरेज क्या करते थे। एक और प्रभुपाद जी ने पूछा एक भक्त को, डिड यू चैंटेड द होली नेम यस्टरडे फुल राउंड्स? Prabhupada, somehow it missed out. I could not finish. So Prabhupada told, you must chant the holy name. You must chant the holy name regularly. If you chant 12 years continuously, 16 rounds, then whatever you will speak, that come true. 12 years. अगर कम से कम 16 माला अगर 12 साल तक जब जप करते हैं अच्छे से, तो आप जो कुछ ही बोलेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा. So it has a great potency. So this Madhyagya Bhatta and Vedavati, they observed 12 years of sacrifice, just like Kashyap Muni and Aditi, they observed this penances to get Vamandev as their son. So a date was fixed after 12 years of having this Garbhadan Sanskar, and exact all that astrological calculation were done that when we should meet together and there will be a male child. So everything was done. So much precautions were taken care before. All these things are actually required to create a good society. But nowadays there is no more conception as such. So many times people they come into this world out of accident. And specifically in Western country, we see people they come out just by an accident. One of Srila Prabhupada's disciple, Sripad Hariswari Prabhu, was telling that my mother was going to abort me. मेरी माँ मुझे अबॉर्शन करने जा रही थी, लेकिन किसी तरीके से उसका दिमाग बदल गया और मैं बच के निकल गया. उसके बच के निकलने के बाद किसी तरीके से मैं हिप्पी कल्चर में घुस गया था. उसके बाद बच के उधर से भी निकल गया. प्रभुपाद जी की कृपा हुई कि मेरा जीवन धन्य हो गया अभी मैं. सो कैन यू इमेजिन ह्यूमन लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, एंड हाउ वेदास इन वैदिक लिटरेचर इट इज मेंशन दैट हाउ ह्यूमन बीइंग्स प्रोजेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू गॉड हेड इज रिक्वायर्ड टू बी गो वेरी वेरी सिस्टमेटिकली. बहुत ही सिस्टमेटिकली जाना चाहिए. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Like there are 10 sanskaras starting from even before having getting conception or anything like that. So after that Garbhadan sanskar, then another Punsavahan sanskar, and after that one gets to comes out from the then there is Jata Karma sanskar. So like this. तो ये हैं हमारे मध्वाचार्य. He appears and then there is Jat Karma Sanskar. Astrologers are brought and astrologers are seeing all that timings, everything is saying this person is not ordinary person. This person is not an ordinary person. He is none other than Bhimsen and Hanuman ji. वायु के अवतार हैं ये. और सारे के सारे 32 लक्षण, महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं. उनकी ललाटें चौड़ी होती हैं, उनके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, अजानु बाहु, और नेवल उनके काफ़ी गहरे होते हैं, छाती एकदम चौड़ी होती है, शेर की तरह होती है, एंड कंधे पूरे एकदम भरे होते हैं, लाइक वेरी पावरफुल लायन. सो सारे गुण बचपन में ही दिखा रहे थे मध्वाचार्य. And astrologers they told that this person will be exactly like Supreme Lord, not the Supreme Lord, but he will have 6 opulences. He will be filled with 6 opulences. Very very powerful person. तो सबों ने जितने भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण घर में ही जन्म लेते हैं, उन्होंने सभी ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर्स जो भी आते हैं उन्होंने उनका नाम दिया वासुदेव. क्या नाम दिया उनका? मध्वाचार्य का यस वासुदेव. तो वासुदेव नाम दिया गया. उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी जाते हैं कहाँ पे? अनंतेश्वर टेम्पल, जिसके बारे में पहले बताया था. अनंतेश्वर टेम्पल वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है. और बच्चा छोटा सा बालक है, नवजात शिशु है मध्वाचार्य. मध्वाचार्य नहीं बोल सकते, वासुदेव. तो जब कभी है ना घर में कोई नवजात शिशु आता है तो लोग मंदिर लेके जाते हैं उनको, है ना.
मंदिर में लेके जाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं कि ये भगवान ये आपकी सेवा में लगे, है ना, इसका अच्छा सा परवरिश हो। तो उस बच्चे को लेके जाते हैं काफ़ी दूर, और पैदल, पहले गाड़ी वाड़ी तो नहीं थी, पैदल ही जाया करते थे, और लेके गए। लेकिन जब आ रहे थे उधर से तो शाम हो गई, रात हो गई। तो सभी लोग निकले थे, कम से कम तो उनकी 7-8 जन की पार्टी थी, बच्चे को लेके माँ थी, वेदवती और मध्यगेय भट्टा और भी कुछ लोग थे। तो तरीके से वो गए। लेकिन जब आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में जंगल में अंधकार हो गया, और एक जगह पे एक बहुत काफ़ी बड़ा पेड़ है। उस पेड़ में बोला जाता है कि ब्रह्म राक्षस निवास करता था। ब्रह्म राक्षस मतलब क्या? भूत। जो ब्राह्मण सुसाइड कर लेता है वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। एंड दैट पर्सन वाज एक्चुअली हैड हाउंटेड दैट प्लेस, और कोई भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। गुजरना मतलब कि गया, मतलब उस रास्ते से गया मतलब कि वो गया। दैट वाज वेरी हाउंटेड प्लेस। तो वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि दिस इज सच प्लेस। इमीडिएटली एक व्यक्ति को वो जो ब्रह्म राक्षस था उसने क्या हाउंट किया, उसको पकड़ा और इमीडिएटली स्टार्टेड वोमिटिंग ब्लड एंड ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग एंड बेहोश होने लगा। सब कुछ सारा खतरनाक सिम्टम्स आने लगा वो शरीर छोड़ देगा ऐसा। एंड इमीडिएटली मध्यगेय भट्टा स्टार्टेड चैंटिंग डिफरेंट नारायण मंत्रास एंड ऑल दिस थिंग्स। तो नारायण मंत्र चैंट करने के बावजूद भी this Brahma Rakshas was not living. Brahma Rakshas was also Narayan name chanter. So what will happen to them? So that ghost who has, जो घोस्ट उस व्यक्ति के जो शरीर में आ गया, वो घोस्ट बोला है कि I will come out from his body in only one condition. If you put the dust of the feet of your small little child Vasudev, because this child is none other than the incarnation of Vayudev. So अगर उनके चरण, छोटे से बच्चे के चरण के रज को मेरे सर पे रख दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, right? So in this way the same thing was done, and immediately what happened, that person became normal, and after that there was, he got delivered. ब्रह्म राक्षस की योनि से डेलिवरेंस हो गया, उनका मुक्ति मिल गई। सो बाय नोइंग दिस ऑल थिंग्स दे ऑल बिकम सो वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ लैड, दे हैव अ चाइल्ड, दिस इज सो ग्लोरियस, सो ग्लोरियस। घर पे पहुंचते हैं। सो वन डे अनदर स्टोरी कम्स हियर दैट काफ़ी भूख लगी होती है। यूजुअली हम लोग जानते हैं भीमदेव को भी काफ़ी, भीमसेन को भी काफ़ी भूख लगती थी ना, बहुत भूख लगती थी उसको कम से कम तो 40-50 गुना ज़्यादा भूख लगता था अपने भाइयों से। उनके भाई इतना खाते थे तो उसके लिए पूरा का पूरा हाफ रूम अगर खाना दे दे तो उतना भी कम हो जाता था। एंड सिमिलरली दिस मध्वाचार्य वसुदेव वाज आल्सो लाइक दैट, वेरी मच भुक्खड़ जैसे अब यूजुअली हम लोग बोलते हैं भुक्खड़ है, हमेशा खाते रहता है, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं खाते थे। यूजुअली नॉर्मल भुक्खड़ नहीं थे, वो खाते थे तो काफ़ी ज़्यादा खाते थे, राइट? स्मॉल लिटिल चाइल्ड, देयर इज स्टोरी गोज, लीजेंड, दिस इज कॉल्ड लीजेंड ऑफ मध्वाचार्य। तो माँ के दूध के लिए वो रो रहे थे, तो माँ ने दूध पिलाया। फिर उनको किसी काम में जाना था, तो बच्चे को छोड़ के उनकी एक बड़ी बहन थी, वासुदेव मध्वाचार्य की एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन को देखे और माँ चली गई, कुछ कार्य, घर पे कुछ कार्य था। तो जो उनकी बहन है, बड़ी बहन है, वो उनको मना नहीं पा रही है, उनको चुप नहीं कर पा रही है, खूब रो रहे हैं। उसके बाद सोचे क्या करें, इसको तो भूख लगी है। तो उनकी बहन ने क्या किया, एक गाय को खिलाने वाले जो फूड होते हैं ना, काफ़ी कोर्स होते हैं, इट्स नॉट सो मच प्रोसेस्ड, तो उसके पास ले गई। 40 किलोग्राम का बैग था और उसमें एक छोटा सा छेद भी था। तो क्या हुआ ना कि मध्वाचार्य वसुदेव, द स्मॉल लिटिल वसुदेव, he ate 40 kgs of cow food,
इट्स अनइमेजिनेबल। एंड ही फिनिश्ड इट, एंड उनकी बहन तो देख के वाक हो रही, तो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। और वो गई माँ को बुलाने के लिए, माँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा खा गया, पूरा का पूरा खत्म। सो दिस वाज जब बच्चा बड़ा होता है, 1 या 1.5 साल का होता है, तो अन्नप्राशन किया जाता है। अन्नप्राशन मतलब क्या, अन्न पहला ग्रेन खाता है, तो थोड़ा सा खाता है ग्रेन, बट हेयर दिस वाज नेचुरल अन्नप्राशन डन बाय मध्वाचार्य वासुदेव हिमसेल्फ। 40 किलोग्राम का फूड उन्होंने खा लिया। बट ऑफ कोर्स मदर एंड सिस्टर वर सो मच कंसर्न दैट कोई it was not good food to eat, right? It was a coarse cow food. एक बार ऐसे घूम रहे थे, उनके घर पे एक बैल था जो कि लोन में लाया गया था। पहले घर पे बैल हुआ करता था, जैसे आजकल सबके घर पे गाड़ी होती है, बाइक हो या फिर जो कुछ भी, तो प्रत्येक घर में एक बैल हुआ करता था। बैल इज फादर ऑफ ह्यूमन काइंड यूजुअली टोल्ड, बट नाउअडेज हम लोग सारे बैल्स को स्लॉटर हाउस में भिजवा रहे हैं। सो एवरी हाउस देयर इज टू बी बैल। सो मध्यगेय भट्टा वाज नॉट सो रिच, तो उन्होंने बैल किसी से लोन में लिया। उसका नाम था काकरा शेट्टी, उस व्यक्ति का नाम था काकरा शेट्टी जिससे लोन में लिया था। तो बैल बड़ा हो गया था, तो एक दिन क्या हुआ ना कि उस बैल के पूंछ को पकड़ के खूब इरिटेट किया वासुदेव ने, और बैल भागने लगा, और इतना जोर से पकड़ा वासुदेव कि बैल पूरा घूमते 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 जंगल में चला गया, और फिर भी नहीं छोड़ा वासुदेव ने बैल की पूंछ को। तो हम कृष्ण लीला में देखते हैं ना, बछड़े का पूंछ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण कैसे घूमते हैं, तो बछड़ा नहीं था, इट वॉज बैल, बिग बुल। एंड Madhava was so powerful that he didn't left the bull, and everybody is thinking that where is Madhava, where is Vasudev, where is Vasudev. After that they found him there in the jungle with बैल। so powerful guy. तो ये काकरा शेट्टी जिसे वो बैल लाते हैं, that another story goes, very important, very famous story। काकरा शेट्टी जिसे वो बैल लोन में लिए होते हैं, वो व्यक्ति उनके घर पे आ जाता है, मध्यगेय भट्टे के घर पे। तो आज हम लोग सिर्फ बाल लीला ही देखेंगे, और बाकी लीला सादा शाम को अगर मीटिंग रखे तो शाम को भी देख सकते हैं। It's 7:44 now. So this काकरा शेट्टी has come to the house of मध्यगेय भट्टा, और वहां पे आके वो एकदम बैठ गया है कि आपने लोन में लिया बैल, लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो मैं जब तक आप पैसा नहीं देते हैं, जब तक लोन क्लियर नहीं करते हैं, तब तक मैं घर से नहीं जाऊंगा, मैं भूखे प्यासे यहीं पे धरना दूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। तो भूख हड़ताल में बैठ गया काकरा शेट्टी। यहाँ पे वासुदेव को तो भूख लगी है, उसको तो भूख हड़ताल से कोई मतलब नहीं है। तो वासुदेव बोल रहे हैं कि पापा आई नीड फूड, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो मध्यगेय भट्टा बोलते देखो, ये हमारे घर पे बैठा हुआ है भूखे प्यासे, ये खाएगा नहीं, ये खाएगा नहीं तो हम लोग कैसे खाएंगे, तो आज खाना नहीं है, आज खाना नहीं बनाना है। तो और इट वाज लाइक टू मच फॉर हिम, लाइक भीमसेन को जब भूख लगती थी, लाइक इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट हिम। सो इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। मध्वाचार्य बोला कि अरे कुछ नहीं, पैसा देना है ना उसको, पैसा का इंतजाम कर देता हूँ, आप जाओ माँ को बोलो खाना बनाएंगी मेरे लिए। अब जाके अंदर जाओ, माँ को बोलो खाना बनाएंगी। और ये छोटा सा लड़का, 2 साल का लड़का, सपोज 2-2.5 साल का, वो जाता है पीछे। वो वासुदेव जो है, इमली की जो बीज है ना, उससे खेला करता था। उनके घर के पीछे इमली का पेड़ था, काफी बड़ा इमली का पेड़। तो पीछे जाते हैं घर के पीछे, और बहुत सारे इमली के बीजों को भर के ले आते हैं बैग में, छोटे से बैग में भर के ले आते हैं। और छोटा सा बच्चा है वासुदेव, वो काकरा शेट्टी के पास आते हैं बैग को लेके, और बोलते हैं काकरा शेट्टी हाथ निकालो, और बैग को खोल के सारा जो इमली के बीज हैं उनको दे देते हैं। तो काकरा शेट्टी सोचता है ये बच्चा मजाक कर रहा है, फिर खेल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके हाथों में गिरने लगता है वो बीज,
all that different tamarind seeds all starts turning into gold coins. ऑटोमेटिकली जितने भी बीज गिरते हैं सब स्वर्ण के मुद्रों में सब कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसको देख के अवाक हो जाता है काकरा शेट्टी। He was like हतप्रभ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, इतना सारा, उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए था, इतना इतना गोल्ड कॉइन इसे मिल गया। Then he started paying obeisances to that small little boy, and he tells to his Madhya Bhatta, his father, that your child is not ordinary. So he somehow that very happily lives. So again later on also he starts coming, because he was thinking that somehow if I'll get some more money. He was also trying another chance also. Sometimes he used to come, but next time when he comes, then Madhvacharya, Vasudev gives him Krishna consciousness. So this Vasudev is, क्या बोलते हैं उसको, he's a prodigy. एक बार बच्चा है ना, तो यूजली मदर फादर दे गो फॉर डिफरेंट फेस्टिवल्स। तो एक दिन उनको मामा के घर ले जाया गया। मामा घर मतलब मैटरनल होम। तो मैटरनल होम, उनका घर का नाम था नानी नेदियोरा, समथिंग नेदियोरा। जैसे यहाँ पे निदोया घाट है, वैसे ही निदियोरा करके एक जगह था। तो वासुदेव को ले गया वहाँ पे। तो सभी लोग गांव के इधर उधर के सभी रिलेटिव्स लोग आए हैं, बड़ा कुछ फेस्टिवल चल रहा है, सबके बच्चे आए हैं, सभी लोग है ना अपने बच्चों को लेके बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। घर बार की बातें, नॉर्मल कहानियां, नॉट ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। सो वासुदेव वाज थिंकिंग दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम नॉट एबल टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। उसका मन वहां पे जमता नहीं है। वो किसी तरीके से हाथ छुटवा के वो कहाँ चले जाते हैं, अपनी मम्मी से हाथ छुटवा के चले जाते हैं, बगल में एक नारायण का मंदिर होता है, वहां पे चले जाते हैं चुपचाप। और पास नहीं होता है, वहां से कम 4 या 5 किलोमीटर दूर होता है, वहां पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां पे भगवान शिव को प्रणाम करके वो आगे बढ़ते हैं, एक नारायण के मंदिर में जाते हैं, फिर वहां से वो फिर से अनंतेश्वर मंदिर पहुंच जाते हैं। काफी दूर है वहां से, काफी दूर, कम से कम तो 20 किलोमीटर दूर। अकेले छोटा सा बच्चा, समवेयर अराउंड 2-3 साल का बच्चा, ये जस्ट गो एंड हियर, यहाँ पे नानी घर में उसकी निदियोरा में पूरा डंका बजा हुआ है, कहाँ गया लॉस्ट चाइल्ड में। सब लोग पिटिशन दे रहे हैं कि लॉस्ट चाइल्ड वासुदेव इज मिसिंग, नोवेयर इज फाउंड, एवरीबॉडी इज सर्चिंग, वेयर इज वासुदेव, वेयर इज वासुदेव, वेयर इज वासुदेव। एंड एट लास्ट सर्चिंग एवरीवेयर, दिस मध्य भट्टा comes to अनंतेश्वर टेम्पल। अनंतेश्वर टेम्पल में देख रहा है कि यहाँ पे ये बैठा हुआ है और एक टक लगाए हुए है, किधर एक टक लगाए हुए है, भगवान नारायण की मूर्ति के ऊपर। यहाँ पे जब अपने पिताजी को देखते हैं वासुदेव तो खूब हंसते हैं। उसे पता नहीं कि उसके एब्सेंस में कितना यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, कितने लोग परेशान हो गए उसके कारण। बट ही सिंपली स्माइलिंग एंड हिज फादर इज टेलिंग दैट Why did you come? How did you come? कैसे आ गए, कौन लाया तुमको? तो वासुदेव बोलते हैं, Lord Narayana brought me here. Lord Narayana only brought me here. He took my hand and he told that let's go. So he brought me here in the temple. So he was so much attached from very beginning of his life to Supreme Lord Narayana. I was telling you, he was a prodigy. He was prodigious. Every type of knowledge he was already had been like by heart, because he's Vayu himself. So his father thought, Madhya Bhatta thought that he should be also educated. तो इसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, and he started teaching him. So he started teaching, usually as we learn ka, kha, ga like this. So to teach a child, people usually what they do, repeat everything many times. लेकिन वासुदेव के लिए सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ उनका। So many times he used to ask his father, Papa, why you repeating this every time? I know it very well. Don't repeat it. It's too much. 5 साल का व्यक्ति एक बार उनके घर के बगल में एक जगह पे कुछ कथा चल रहा था। he was
there was one Pandit, he was speaking from Puranas, different Puranas. उस व्यक्ति का नाम था शिव मांडिया, और वो कथा कर रहा था, तो वहाँ पे पहुँच गया 5 साल का लड़का वासुदेव, और वो कथा कर रहा था वहाँ पे। तो कुछ कुछ बोल रहा था, बक रहा था, कुछ कुछ परपट दे रहा था, अलग अपना अपना था, मनगढ़ंत, बट इट वॉज नॉट करेक्ट। So immediately वासुदेव challenged him, जो ही बोल रहे हो आप सब गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ऑथोरिटी आप नहीं दिखा रहे हो। किनका? इसलिए व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव एक्चुअली डिडंट मीन दिस व्हाट यू आर टेलिंग, एंड देन he asked that what you think to be correct, can you please tell? So immediately वासुदेव 5 साल का लड़का पूरा का पूरा एकदम perfectly with all the different Sanskrit verbatim he started speaking what is the right purport of that section of Puran. One day his father was teaching him something, he was teaching Srimad Bhagavatam to some people, and Vasudev was also with him, with his father. A small little boy, 5 साल का लड़का है, क्या है, he will be there roaming around playing. So Madhya Bhatta took him. So at one place he was started describing of about one verse, एक श्लोक के बारे में बताने लगे। वहाँ पे भागवतम में वर्णन है डिफरेंट पेड़ों के बारे में, जैसे तुलसी, बैनियन ट्री, आंवला ट्री, नीम का ट्री, मैंगो ट्री, ये सब शुभ पेड़ हैं। देयर आर सम ट्रीज वी आर ऑस्पिशियस ट्रीज, जैसे तुलसी, बैनियन, आंवला, नीम, मैंगो। और एक और ट्री का उन्होंने नाम बताया जिसका नाम था लिकुचर ट्री, लिकुचर। सो मध्यगेय भट्टा वाज नोइंग अबाउट अदर ट्रीज, बट लिकुचर ट्री के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, तो लिकुचर ट्री को उन्होंने अवॉइड करके आगे बताना चालू किया। ही इज ऑन फादर, इमीडिएटली वासुदेव कॉट हिम। वासुदेव टेल्स फादर, you didn't tell about likucha, you are cheating your audience, this is not good, why you are cheating, why you are not telling everything nicely? So his father told Vasudev, what is likucha? So he tells likucha is a type of lemon, so like this. So he was prodigy, I mean he's powerful, I mean avatar of Vayu. So everything he was knowing very well from beforehand only. At 5, he got Upanayan. Upanayan means the Brahminical thread, and Vidya Arambh. But his Vidya was already started. He was already graduated from all the degrees from beforehand only. And he was like such a master that he was put into one school, and there he was outsmart. In one go, everything was remembering. One go. There was no repetition required. So his father thought that if this will happen, my son will get so much famous, and people around will get so much envious of him that there is danger. There will be danger. लोग इसको मारने की चेष्टा करेंगे, तो उनको separately पढ़ाया करते थे. So he was brought out from school. He was separately teaching his son. Nicely. So in this way, this was the Balya Leela, of Madhvacharya. So sweet Balya Leela. All of us to hear about Madhvacharya, because this knowledge, whatever we are getting, is in the disciplic succession of Madhvacharya. We belongs to Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, which started from Lord Brahmaji at the dawn of creation. Then it was taken up in Kali Yuga by Madhvacharya. And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu himself comes, who is Krishna himself, none other than Krishna. He puts himself in the same disciplic succession, which is originating from Brahmaji, all the way down to Madhvacharya, and then after that, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we are in the same disciplic succession. So it's very much needed for us to know about Acharya, specifically Madhvacharya, Ramanujacharya, having great contribution. I mean, it cannot be said great contribution, but Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu had become so merciful upon both of them, Madhvacharya and Ramanujacharya. And he has taken much of that, things from them.
and he has established Gaudiya Sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Means all the Sampradaya merges in Gaudiya Sampradaya. Everything, all essence of all the Sampradayas is there in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. In that we are there. And getting the ripened fruit, churned everything, processed fruit of Sanatan Dharma, which is called love of Godhead. Anarpitam charim chirat karunaya avatirni kalau samarapaitam unnata ujjala rasham swabhakti shriyam hari purat sundar diti kadam sandipitah mam hirdaya kandare spharto vau shachinandana. So Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has combined all that different teachings and tenets of all the sampradayas and given us as processed fruit, and just we need to enjoy the fruit. Just chant the name of Lord Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, attentively, and not miss out the opportunity of services. In this way, we can get the greatest pleasure of being engaged in the service of the Supreme Lord. So, thank